जय प्रभु यीशु। इस समय मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन जो किसी ने भेजा था उसका उत्तर देना चाहता हूँ। क्वेश्चन जो प्रश्न ये था, हाउ कैन यू नो द ट्रूथ। नाउ दिस अप्लाइज टू एनी फिलॉसफी, एनी कॉन्सेप्ट, एनी वर्ल्ड व्यू, यानी कि किसी प्रकार की बात, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, या किसी प्रकार की शिक्षा हो, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये सत्य है। अब इसमें मैं अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में बोलूँगा ताकि दोनों लोग जो इसके बारे में जानना चाहते हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं आपके सामने पहली चीज़ ये करना चाहता हूँ कि एक पुस्तक है बाइबल में जिसका नाम है यूहन्ना की पत्री। यूहन्ना यीशु मसीह के चेले थे और उन्होंने 5 पुस्तकें या 5 अभिलेख लिखे हैं। पहला जो है जिसको हम बोलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि उन्होंने 3 पत्रियाँ लिखी। उन पत्रियों को नाम जो है वो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर। 3 पत्रियाँ जो उन्होंने लिखी हैं, पहली पत्री, दूसरी पत्री, बिकॉज दे वर अ लेटर, वो किसी को लिखे गए थे। फिर अंत में जो उन्होंने लिखे बाइबल की आखिरी पुस्तक जिसको कि हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं, वो यूहन्ना को परमेश्वर ने एक विशेष दर्शन दिया था और उस दर्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। प्रकाशित वाक्य या उर्दू में उसको बोलते हैं मुकाशिफा की किताब। सो यूहन्ना की जो पत्री है, मैं उसमें से आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। पहला अध्याय, यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय। जब यूहन्ना ने पत्र लिखा था वो हमारे पास है, जो उनकी ओरिजिनल जो उन्होंने पत्रियाँ लिखी थी वो हैं, पाई जाती हैं, और उसमें कोई चैप्टर और वर्स नहीं लिखा रहता था। पर ये बाद में जब अनुवाद के बाद ये छापा गया परमेश्वर का वचन, तो उसमें समझ के लिए चैप्टर 1 वर्स 1, पहला अध्याय दूसरा पद, इस तरीके से लिखा गया। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ आपको उनकी आरंभ की जो उन्होंने बात पहली पत्री में लिखी, पहले लेटर में। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने एक्चुअली इसमें फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये 4 चीज़ें उन्होंने एक विचार के बारे में, पहले हम देखते हैं उसने क्या है, एक जीवन, देयर इज़ लाइफ, इज टॉकिंग अबाउट ए रियलिटी। सत्य जो है वो किस प्रकार से वास्तविकता का रूप लेता है, ये समझने की बात है। ये ऐसी कोई फ़िलॉसफी की बात नहीं कर रहा है कि वो फ़िलॉसफी जो है वो भटक रही है अंधकार में इधर उधर, हम उसको जान नहीं सकते, हम उसको पहचान नहीं सकते, हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पर यहाँ पे उस विचार की बात कर रहा है जो जीवन था। इट्स अ लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा है। वो जीवन था जो आदि से था। अब ये शब्द आदि यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं आर्खे, जिससे कि हमारा अंग्रेज़ी शब्द बना है आर्केइक। हम बोलते ना आर्केइक, इसको आर्केइक कर दो, यानी कि पुरातत्व, जो कि बहुत ही पुराने से भी पुराना है। उसी प्रकार से यहाँ पे वो कहता है वो आदि से था। अब ये आर्केइक जो है, इसके मतलब क्या है यूनानी भाषा में? इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत साफ है। इसका मतलब है एक ऐसा आरंभ जिसका कि कोई आरंभ ना हो। आप कहेंगे तो बड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है। नहीं, कन्फ्यूजिंग नहीं है। एनीथिंग विच हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड। हमारे लिए क्यों मुश्किल है समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे सामने, यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं से आरंभ हुआ है। यदि आप मेरी टोपी को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आरंभ हुआ है। यदि आप मेरी घड़ी को देख रहे हैं तो आप जानते हैं इसको किसी ने बनाया होगा, तभी तो ये अस्तित्व में आई। एवरीथिंग हैज़ ए कॉज आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, वो जितनी भी चीज़ें हैं उनका अस्तित्व उसके बाहर है, यानी कि किसी ने उसको पैदा किया है, बनाया, किसी चीज़ के द्वारा वो आए हैं। पुराने ज़माने में एक मजाक हुआ करता था, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते थे पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उससे भी बड़ी गंभीर बात है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक ऐसा आरंभ जो कि हमारे समय से बाहर है। अब क्योंकि हम उस समय में रहते हैं
और उस समय में हम कैसे रहते हैं हमें पता है, क्योंकि हम बताते हैं कि सूर्य अस्त हुआ या सूर्य उदय हुआ। जब मैं बाहर कहीं विदेश में था तो वहाँ पे रोज़ न्यूज़पेपर में निकलता था, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अब निकलने लगा होगा कि सूर्य अस्त इतने बजे होगा और सूर्य उदय इतने बजे होगा। अब क्या वास्तव में सूर्य उदय या अस्त होता है? अब आप अगर इस पृथ्वी के दूसरे भाग में जाएं, पृथ्वी गोल है, हम यहाँ पे हैं, और यदि आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे अस्त हो रहा है तो वहाँ उदय हो रहा है। तो वास्तविक चीज़ क्या है, साइंटिफिक चीज़ क्या है? द सन नेवर सेट्स। पर यह हमारे समझने के लिए इसको बताया गया है, क्योंकि हम टाइम के अंदर रहते हैं। पर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा पर्सन है, व्यक्ति है, जो कि इस समय से बाहर रहता है, जो कि इस समय को बनाने वाला है। सूर्य और चंद्र, चांद और सितारे उसी ने निर्धारित किए हैं। यहाँ पे जो यूहन्ना कह रहा है, ये बहुत गूढ़ बात कह रहा है। वो ये है, एक ऐसा जीवन जो कि इस टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक शब्द हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो सनातन से था। ठीक है, सनातन जो है उसके मतलब भी थोड़ा लिमिटेशन है कि जो बहुत पहले से था। यहाँ वो कह रहा है कि पहले से भी पहले था। बहुत साल की बात है, जब मेरे दादा जिंदा थे तो एक वाक्य प्रयोग करते थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 6-7 साल के होंगे, तो हम लोग समझ में नहीं आता था। वो कहते थे फौरन से पेशतर आइए। आप समझ रहे हैं ना, फौरन से पेशतर ये क्या होता है? मतलब फौरन से भी जल्दी आप आइए। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये वचन जो कि जीवित वचन था, वो आरंभ से भी पहले था। इससे पहले की कोई चीज़ आरंभ हो, बिफोर द टाइम बिगैन, समय से पहले। अब यहाँ पे वो क्या कहता है? सो इसके मतलब हमने क्या कहा है, अब इसको मैं थोड़ा जल्दी से समराइज कर लूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बीइंग which has a cause outside of itself, that is created। वो बनाई हुई वस्तु है, एक ऐसी वस्तु जिसका कि अस्तित्व उससे बाहर पाया जाए, वो चीज़ क्या है? बनाई हुई है। बट ए कॉज विच हैज़ ए कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस विद इन इटसेल्फ इज अनक्रिएटेड बीइंग। एक वास्तविकता जिसका कि अस्तित्व उसी के अंदर पाया जाता है, वो क्या है? सृष्टि करी हुई या सृजी हुई वस्तु नहीं है। और यहाँ पे यूहन्ना उसी की बात कर रहा है। अब मेरे साथ आप पढ़िए तो आपको समझ में आने लगेगा। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। आप समझ में आए? उस जीवन के विषय में, द अनक्रिएटेड बीइंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग्स ही एग्जिस्टेड। अब वो कहता है जिसे हमने सुना, इट केम इनटू आवर टाइम। व्हाट इज हैपनिंग इज अनलिमिटेड बीइंग is now limiting himself into our existence where we live। हम इस समय में रहते हैं और इस समय के अंदर वो यहाँ पे आया, जिसे हमने आँखों से देखा। Now he is talking of visualization। जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये वस्तु यहाँ पे है, ये वस्तु यहाँ पे, ये वस्तु ये है। हम देखते हैं, कहते हैं ग्लास है। अब ये ग्लास का अस्तित्व मुझे कैसे पता है? मैंने इसको देखा है। फिर वो कहता है वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। इट्स अ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि मुझको बताता है कि ये 3D में है या 4D में है। मतलब ये वास्तविक चीज़ है जिसमें कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ है, जिसको हमने अपनी आँखों से देखा और ध्यान से देखा, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ। दिस बीइंग नाउ हैज़ कम into space and time, and we have been able to come close to this being, and that is what John is saying। वो यही कह रहा है, अब हम उसके पास आ चुके हैं। अब दूसरे पद में क्या कहता है? ये जीवन प्रकट हुआ। अब ये थोड़ा समझने की बात है। प्रकट शब्द जहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, रेवलेशन। अब मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर का अस्तित्व जो है, परमेश्वर कौन है? इट्स अ मैटर ऑफ रेवलेशन। परमेश्वर इतना महान ईश्वर है, एक ही है,
इतना शक्तिशाली है, इतना ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान उसके द्वारा निकलता है, शक्ति उसी के द्वारा बनाई जाती है। वो परमेश्वर जो है जब तक अपने आप को प्रकट ना करे हम उसे जान नहीं सकते। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ जो कभी कभी समझाने के लिए देता हूँ, ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। It's not a complete example, so don't go and start thinking something else and criticize what I'm saying, but try to understand. एक चींटी है, इतनी बड़ी छोटी सी चींटी है, बहुत छोटी छोटी चींटियाँ मैंने देखा है, बहुत ही नन्ही होती हैं। अब इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ उससे करीब 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर, चलिए मैंने 100 यार्ड्स मान लीजिए, 100 गज मान लीजिए, वो भी बहुत होता है, वहाँ पे चीनी रखिए, क्योंकि चीनी जो है वो चींटी जो है चीनी खाती है। अब मैं चाहता हूँ इस भूखी चींटी को वहाँ तक पहुँचा दूँ। अब अगर मैं अपने हाथ से उसको उठा के ले जाऊँगा तो क्या होगा, इतनी नन्ही होती है, मर जाएगी वो। हमने कोशिश किया था एक आध बार, होता नहीं है वो। या किसी चीज़ में रखूँ, बहुत सी चीज़ें हम लोग करना चाहें कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज़ है ये, ठीक है। ये सारे, अच्छा अब मैंने कहा उसको उठा के नहीं ले जाऊँगा, मैं एक लाउड स्पीकर से वहाँ पे ज़ोर से बोल दूँगा, आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाएगी और चींटी वहाँ आ जाएगी। उससे भी नहीं होता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, बहुत सिंपल। मैंने एक बार इस प्रश्न को पूछा था और एक छोटे लड़के ने इसका जवाब दिया। उसने कहा अंकल बहुत सीधा सा उसका उत्तर है। हमने क्या बताओ। उसने कहा कि आप चींटी बन जाइए और जाके उससे बता दीजिए, उसके साथ साथ चलिए, उसको वहाँ पहुँचा दीजिए। बिल्कुल करेक्ट, वाह भाई वाह, क्या उत्तर उसने दिया है, परफेक्ट आंसर। The best way, remember I'm putting the definite article the, it means there is only one way, the best way. What is that? The man become a चींटी। मनुष्य जो है वो चींटी बन जाए, तभी वो उसको अच्छी तरीके से क्या करेगा, बता सकेगा। ठीक उसी प्रकार से यूहन्ना क्या कहता है, ये जीवन प्रकट हुआ। वन सेंटेंस, वन स्मॉल लिटिल वाक्य, बहुत छोटा सा वाक्य है, वो क्या है, ये जीवन प्रकट हुआ। दिस लाइफ वॉज रिवील्ड और मैनिफेस्टेड, ये हमारे ऊपर प्रकट हुई। जब तक कि परमेश्वर जो सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जब तक कि वो अपने आप को हम जो चींटी से भी छोटे हैं प्रकट ना करे, हम उसको नहीं जान सकते। अब यूहन्ना क्या कह रहा है, कैसे प्रकट हुआ, ये बहुत सीधी सी चीज़ है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो वो परमेश्वर मनुष्य बन के आया। ये परमेश्वर का मनुष्य का रूप धारण नहीं किया उन्होंने। हम लोग कभी कभी सोचते हैं अरे ये तो अवतार हैं, यहाँ अवतार की बात नहीं कर रहा है कि उसने उसका रूप धारण कर लिया, वो मनुष्य बन गए। ये बहुत ही गंभीर रेवलेशन है, प्रकाशन है, ये बहुत ही डीप आत्मिक प्रकाशन है। गॉड बिकमिंग ए मैन लाइक यू एंड आई, मनुष्य के रूप में, के मतलब ये नहीं कि उन्होंने रूप धारण कर लिया, अवतार बन गए, ये नहीं है। ही वॉज नॉट एन अवतार, ही वॉज गॉड बिकमिंग मैन, परमेश्वर मनुष्य बन गया। यूहन्ना साहब इस बात का आर्ग्यूमेंट बहुत सफाई से करते हैं। मैं आपके सामने इसी पहली पत्री में 4थे अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ कि वो सत्य के बारे में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे वो ये कहते हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, यानी कि हर एक आत्मा कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको तुरंत हजम ना कर लो, पर सुनो उसको। क्या, वरन आत्माओं को परखो। हमें क्या करना चाहिए, उनको एक टेस्ट पे रखना चाहिए। किसी चीज़ को परखने के लिए, सोने को परखने के लिए, चांदी को परखने के लिए, पीतल को परखने के लिए उनके टेस्ट होते हैं। जब उसमें उनको परखा जाता है, उसमें अगर खरे निकल जाए तो सोना सोना गिना जाता है, चांदी चांदी गिनी जाती, पीतल पीतल गिना जाता है। उसी प्रकार से वो क्या कह रहा है, इसको परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल के खड़े आए हुए हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से बात करा जो कि प्रभु यीशु मसीह पीछे चलते थे। उन्होंने बताया कि वो कहीं गए थे, वहाँ पर उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि अरे तुम जो परमेश्वर की बात कर रहे हो तो मैं जानता हूँ, उसका नाम तो डिवाइन लाइट है, वो ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी। अब मैं कभी कभी जब जाता हूँ अपने कमरे में और बिल्कुल अपने को ध्यान मनन करने लगता हूँ, थोड़ी देर में क्या होता है कि तीसरी आँख, मेरे जो यहाँ आंतरिक आँख है, उसमें से एक प्रकाशन मिलता है।
और मैं जानता हूँ वही यीशु मसीह है, तुम्हारी बाइबल के अनुसार तो है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारे जो भीतर की आँख, जब वो बोल रहा है भीतर की आँख को, वो इसी के बारे में बोल रहा है। ये ईसाइयों ने उसको ख़राब कर दिया है। अब ये बात हो सकता है सही हो कि यीशु मसीह तो ईसाई नहीं थे, ये तो है डेफिनेट है, वो ईसाई नहीं थे, ना उन्होंने ईसाई धर्म का संचालन किया। इसीलिए हमारे बाबा जी यीशु दरबार के बिशप हमेशा कहते हैं कि ईसाई मत बनो, सब कुछ करो बट डोंट बिकम अ क्रिश्चियन। ये इसकी बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ईसाई नहीं थे। तो वो कह रहा है कुछ हद तक ये सही है कि ईसाई मत बनिए। अच्छा, अब आपको मैं इसको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बहुत बढ़िया ये घटना है जो मेरे साथ घटी। बहुत साल पहले मैं कहीं आ रहा था, तो यहाँ पे एक स्टेशन हुआ करता है, अभी भी है शायद, उसको बोलते हैं इटारसी। उस ज़माने में इटारसी पे साउथ से जो लोग दक्षिण भारत से आते थे, वहाँ उनको ट्रेन बदलनी पड़ती थी, और ट्रेन को लेकर फिर आप इधर दिल्ली की तरफ, प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सब आते थे। तो वहाँ कोई ट्रेन ख़राब हो गई थी, क्या हो गया था, तो वो हम लोग को रोक दिया गया। हम लोग बोगी हम लोग की काट दी गई, वहाँ खड़ी हुई थी, हम लोग अपना नीचे उतर जाए। मैं वहाँ पे अपनी बाइबल पढ़ रहा था, और अपनी बाइबल पढ़ रहा था, तो लोगों ने मुझको देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो ब्राउन रंग का कुर्ता पहने साधु संत हैं, क्या है। तो वो चारों तरफ इकट्ठे हो गए, बात करने लगे। तो मैंने उनको प्रभु का वचन बताना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा कि एक और व्यक्ति आए, वो भी संत देखने में लग रहे थे, जो आजकल का एक वेशभूषा वो पहने हुए थे। और उन्होंने आके सबके सामने बड़ी भीड़ में मुझसे कहा कि भैया आप जो बता रहे हैं यीशु मसीह, आपने उनको देखा तो नहीं है अपनी आँखों से, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यीशु मसीह को। जब उन्होंने कहा यीशु मसीह, हमने कहा फिज़िकल, हाँ मैं फिज़िकल दिखाना चाहता हूँ, ऐसा करिए कि ये सब के सामने वो कह रहे हैं, सब बड़ी भीड़ जो है हम दोनों की तरफ देख रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई इसने तो ये कह दिया है। तब मुझे ये पद याद आया जहाँ पे कि लिखा है हर आत्माओं को परखो, क्योंकि बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता आए हुए हैं जो कहेंगे बहुत सी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मुझको याद आया कि मत्ती रचित सुसमाचार जो कि नए नियम में बाइबल में पाया जाता है, वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत विशेष बात कही है कि उनके आने से पहले क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने ये बताना शुरू किया अपने चेलों को कि उनके आने के पहले क्या क्या चिन्ह होंगे। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उससे 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, एक पहाड़ का नाम है मिडिल ईस्ट में जैतून, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, अर्थात सिर्फ 12 चेले थे और यीशु मसीह अकेले थे और भीड़ नहीं थी वहाँ पे। उससे कहा कि हे प्रभु, हमें बता कि अंत कब होगा, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। अब देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं 10वें पद में, यहाँ लिखा है तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। क्या कहा उसने, उनके ऊपर विश्वास मत करना। अगर तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो उस पे ऊपर विश्वास मत करना। वो ये कहेंगे तुमसे कि यीशु मसीह यहाँ पे है, या तुमको कहेंगे वहाँ पे है, यहाँ पे चले आओ हम दिखा देंगे। तो मैंने ये 24 पद निकाला, 24वां अध्याय निकाला, ये सेक्शन उनको दे दिया। हमने कहा भैया इसको ज़ोर से पढ़ दीजिए आप सबके सामने। उन्होंने ज़ोर से पढ़ा। अब हमने उनसे पूछा कि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं? कहने हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो हमने कहा जो आपने ये पढ़ा ये क्या परमेश्वर का वचन है? कहें हाँ मैं तो बाइबल को मानता हूँ, परमेश्वर का वचन तो है। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ही पूछा कि अब हमको ये बताइए कि यदि ये परमेश्वर का वचन है तो मैं यीशु मसीह को मानूं कि आपको मानूं? अब वो एकदम चुप। हमने कहा बता दीजिए मुझको सबके सामने कि मैं यीशु मसीह के वचन के मानूं कि आपको मानूं। आप कह रहे हैं मसीह यहाँ, मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, चलो मेरे साथ वहाँ बोगी के अंदर, वहाँ फलानी जगह पे मैं दिखा दूंगा। क्या करूं मैं? कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप वहाँ से चले गए। इसलिए क्योंकि उनकी शिक्षा सही नहीं थी। रात में आए, जब गाड़ी चलने लगी तो 12-1 बजा होगा, रात का समय था, सब अपने अपने बर्थ पे लेटे हुए थे। मेरे पास उन्होंने धीरे धीरे खुद यारा मुझे, कहने लगे ऐसा है कि वो अपनी बाइबल मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ।
अब वो कितने धीमे बोल रहे ताकि किसी को सुनाई ना दे, तो हमने ज़ोर से बोला, हमने कहा अरे भैया बहुत खुशी की बात है कि आज आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, ये लीजिए बाइबल पढ़िए आप। हम लोग अपनी अपनी जगह पहुंच गए और उसके बाद कई महीनों तक उन्होंने मुझे पत्र लिखा। उस ज़माने में पत्र लिखा था, सेल फोन नहीं हुआ करता था। लिखा और मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने बाइबल के द्वारा उन्हें एक नया ज्ञान दिया। सो मेरे कहने का मतलब ये, अब हम लोग यूहन्ना की पत्री पे आते हैं वापस। वहाँ पे 4 अध्याय में क्या कहता है, आत्माओं को परखो। दूसरा पद, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से जान सकते हो, सत्य को इस रीति से जान सकते हो। कैसे? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती कि शरीर में से होकर आया, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही आत्मा है जो कि एंटी क्राइस्ट है या मसीह विरोधी आत्मा है। अब यूहन्ना के पहले अध्याय में आपने जो पढ़ा था, अभी हम लोग जिससे हमने शुरू किया था उससे उसको मिलाइए। यूहन्ना क्या कह रहा है? ये जीवन प्रकट हुआ, दिस पर्सन, दिस लाइफ वॉज एम्बॉडीड, ये शरीर में आया। यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर का पुत्र है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, अवतार नहीं है कि वो किसी तरीके से आया फिर गायब हो गया। अवतार का कॉन्सेप्ट क्या है कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोग परमेश्वर का रूप धारण करके आते हैं। ठीक है, ये यूहन्ना यहाँ नहीं कह रहा है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। वो क्या कह रहा है कि ये मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है। ये एक ही समय में 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। इन हिज हैंड, इन हिज बॉडी, जो कुछ भी वो देख रहे हैं ये वास्तविकता है। अब मैं वास्तविकता के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं। बहुत दिन की बात है कि एक संत हुआ करते थे, उन्होंने लोगों को बताया कि भाई देखो, कोई चीज़ जो है वो जब आप देखते हैं तो ये ग्लास जो है वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका भ्रम है। और कोई भी चीज़ रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये आपके मस्तिष्क में है। बिकॉज यू बिलीव, दैट्स वाई इट एग्जिस्ट। तुम्हारे विश्वास के कारण ये चीज़ आपके हाथ में जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसकी वास्तविकता है। और जैसे ही आपका विश्वास ख़त्म हुआ तो क्या होगा? ये गोल हो जाएगा, गायब हो जाएगा आपके हाथ से, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। आप कहते कहाँ चला गया? उन्होंने कहा कि ये पूरा संसार एक भ्रम है। अल्टीमेटली द एंटायर वर्ल्ड इज इल्यूजन। आपने सुना होगा, ये एक फिलॉसफी हुआ करती थी, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप अपना समझ पढ़ लीजिएगा। परंतु ये एक शिक्षा थी, दिस वॉज अ फिलॉसफी। अब एक दिन कैसा हुआ कि जब वो अपने चेलों के साथ बातचीत समझा रहे थे और भी दूसरी चीज़ें, तो खाने का समय आया तो उन लोग गए अपना खाना खाने के लिए। फिर जब लौट के आ रहे थे वहाँ पर जहाँ मीटिंग होती है पेड़ के नीचे, तो देखा कि एक हाथी जो है वो पागल हो के भागा दौड़ी कर रहा है। बड़ी वहाँ पे भीड़ लगी। फिर भीड़ ने देखा कि वो कहीं ये तोड़ रहा कहीं वो तोड़ रहा, तो भगदड़ मच गई। अब उसमें चेले भी बेचारे भागे, भाई कौन पागल आदमी के सामने हाथी के सामने आप जाएंगे। सब भाग गए वहाँ से। उसके बाद जब शांतिपूर्ण वातावरण हुआ तो सब एकत्रित होकर वहाँ पे आए, आके वहाँ पे बैठे। तो उसमें से एक चेला था, उसको थोड़ा वो हुआ, गड़बड़ लगा मामला। उसने कहा कि गुरुजी हमको एक चीज़ बताइए, आप कहते हैं कि पूरा संसार जो है वो एक भ्रम है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। उनका बिल्कुल, क्योंकि हम सोचते हैं इसलिए वो है। हाँ बिल्कुल ये है। तो हमको ये बताइए कि तो आप भागे क्यों? क्योंकि वो हाथी जो था वो भ्रम था। यू शुड नॉट हैव रन, व्हाई डिड यू रन? वो कंफ्यूज था। अब मामला वहाँ फंस गया। अब उसमें उन्होंने थोड़ी देर सोचा, 10-15 सेकंड के बाद वो एकदम से बोले, अरे आई हैव रिसीव द रेवलेशन, मुझे प्रकाशन मिला है। क्या है? उन्होंने कहा बेटा मैं वहाँ से थोड़ी भागा था, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने मुझे भागते देखा, मैं तो वहीं खड़ा था। अब देखिए, ये हम लोग उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी, इसको हम वेरीफाई तो कर नहीं सकते। हमें कैसे पता कि वो भ्रम था, वहाँ खड़े थे या नहीं खड़े थे? यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है कि इस प्रकार की फिलॉसफी को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। यीशु मसीह की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यीशु मसीह इज़ ए हिस्टोरिकल पर्सन।
ये परमेश्वर का पुत्र एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, ये फाउंडेशन है, अगर इसके ऊपर आप खड़े हो जाएंगे तो कभी गिरेंगे नहीं, कभी भी धोखे में नहीं आएंगे। जीसस क्राइस्ट इज़ द ओनली पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड कि उसने जो क्लेम किए हैं वो किसी ने नहीं किए, कर ही नहीं सकते उसको, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ये सोचने की बात है। यू मस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज़ अ रैशनल थिंग, ठीक है। ये ईसाई धर्म से इसका कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह कभी ईसाई नहीं थे, ना कभी होंगे, और ईसाइयों का कोई इसमें वो नहीं है, कोई क्रिश्चियन रिलीजन की बात नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज़ अ यूनिवर्सल पर्सन, वो हर एक मनुष्य के लिए है, पूरे संसार के लिए है। वो परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर है। यूहन्ना नहीं, उसके 17वें अध्याय में इंजील जिसको हम बोलते हैं, यूहन्ना का रचित समाचार, उसका 17 अध्याय, उसके 3 पद में यीशु मसीह के मुख की बातों को रिकॉर्ड किया है। यीशु मसीह वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि समय आ गया कि तूने मुझे प्रकट किया है। अब वहाँ पे 17 अध्याय 3 पद में कहता है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। अभी हमने पढ़ा ना जीवन के विषय में, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, ना उसका कोई बिगिनिंग है ना कोई अंत है, वो जीवन केवल परमेश्वर है, और उसी ने हमको अनंत जीवन में बुलाया है। और वो चाहता है कि या तो हम उसके पास विश्वास करके उसके पास आएँ और अनंत जीवन में प्रवेश करें। और यीशु मसीह वहाँ क्या कह रहे हैं, अनंत जीवन ये है कि तुम, ये अपने चेलों से कह रहे हैं और संसार के लोगों से कह रहे हैं, तुम उस सच्चे और अद्वैत, अद्वैत मीन्स व्हाट, दी ओनली, डेफिनेट आर्टिकल द हम जब लगाते हैं, इसके मतलब उसके अलावा और कोई नहीं, ना कभी होगा ना हो सकता। दी ओनली ट्रू गॉड, सच्चे परमेश्वर को, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को जिसने उस सच्चे परमेश्वर ने उसको भेजा है, जानो। सो यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या था? जैसा कि हमने बताया, एक चींटी के समान उसने क्या किया, वो मनुष्य बना, 100% मैन, और अभी भी उसके पास जो शरीर है वो मानव शरीर है। और उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को, अपने पिता को हमारे ऊपर प्रकट किया ताकि हम उससे संबंध बना सकें। यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहे हैं, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। वी सॉ, नाउ ही हैज़ कम टू एन एक्सपीरियंशियल नॉलेज। उस ज्ञान की बात कर रहा है जिसका कि उसे अनुभव है। ही हैज़ टेस्टेड इट, उसने उसको चखा है। हमको याद है कि बहुत साल पहले जब मैं मनोविज्ञान की क्लास में पढ़ता था, तो ऑटो सजेशन, यानी कि अगर किसी को एक चीज़ बार बार आप बोलें तो वो विश्वास करने लगता है। ऑटो सजेशन थ्योरी थी एक ठो, उसको प्रूव करने के लिए क्या होता था कि सब्जेक्ट जो है उसके आँख पे पट्टी बांध दी जाती थी, ऐसे ही मेज़ के सामने वहाँ पे एक एप्पल रखा रहता, 3-4 सेब रखे रहते थे, और उस पट्टी बांधने के बाद उसके कान में नॉइज़ जाती रहती जो बार बार ये रिपीट करती थी, दिस इज़ एन एप्पल, टेक एन ईट, ये सेब है, इसको खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। कुछ समय के बाद मनोवैज्ञानिक ये प्रयोग जो था उसका, उन लोगों का मानना था कि जब वो ऑटो सजेशन सुनते सुनते उसके दिमाग में एक बैठ जाएगा कि सामने सेब है, उसकी महक भी उसके सांस में आ रही है। अब वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक प्याज काटा और उसके कहा ले उसको खाओ। तो वो आदमी जब उस प्याज को खाएगा तो उसका मस्तिष्क इतना ज़्यादा भर गया उस बात से कि वो कहेगा अच्छा ये तो एप्पल है, उसको टेस्ट भी लगने लगेगा। यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा है। When you have an experiential knowledge, it is not based on auto suggestion, it is based on reality. ये वास्तविकता के ऊपर आधारित है। अब जो क्वेश्चन हमने आपसे शुरू किया था, अब उसी से हम समाप्त करते हैं। तो अब जो है वास्तविकता हमें कैसे पता चले, व्हाट इज़ ट्रूथ? यीशु मसीह से जब उनका ट्रायल हो रहा था, सताए जा रहे थे, क्रूस पे घसीट के मार के उनको ले जा रहे थे, उनको मार डालेंगे, उस समय एक जज के सामने जब पहुंचते हैं तो उससे वो पूछता है उससे, सत्य क्या है? अब मैं उसी सवाल का एक आपको दूसरे रूप में जवाब देना चाहता हूं। वो ये है, पहली चीज़, सत्य को जानने के लिए पहला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, किसी भी फिलॉसफी, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी शिक्षा, किसी भी टीचिंग को जानने के लिए वो सत्य है कि नहीं है, हवा में उसको एक्सेप्ट मत करिए। ओके, इट्स इन द विंड,
अब ये कहाँ से आ गया, ये मेरे पास यहाँ से आ गया, मेरे पास वहाँ से आ गया, इसकी बात नहीं है। पहली चीज़, क्या इसकी ऐतिहासिक पुष्टि हो सकती है? कैन इट बी प्रूव्ड हिस्टोरिकली टुडे इन आवर टाइम? उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको जल्दी से, छोटा सा उदाहरण। बाइबल में जो कि परमेश्वर का वचन है, इसको कई हज़ार साल में विभिन्न लोगों ने लिखा है और बहुत ही सुंदर इस पुस्तक की शिक्षाएं हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत से राजनीतिक लीडर्स ने, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे लोगों ने बाइबल को पढ़ा, वहाँ के सिद्धांतों को प्रयोग किया। बहुत अच्छी शिक्षा। अब वहाँ पर एक घटना के वर्णन है कि किस प्रकार से एक जगह थी जिसका नाम था सदोम और गमोरा। वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे, हर प्रकार की गंदी चीज़ें, व्यभिचार और मारना काटना, जितना भी आप सोच सकते हैं उतनी बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे। पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर ने अपने नबी को, अपने प्रॉफिट को भेजा वहाँ पे और उससे कहा कि इनको जाके बताओ कि तुम मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे यहाँ पे, यू विल बी फिनिश्ड। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। तो वहाँ पे इब्राहिम साहब का भतीजा जो था लूत वहाँ पे था, जो कि धर्मी था। परमेश्वर ने उसके परिवार के साथ उसको वहाँ पे निकाल लिया। और फिर वहाँ पे मैं इस कहानी को कंडेंस कर रहा हूँ ताकि मैं पॉइंट आपको बता दूँ क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कि वहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पे उस घटना का ऐतिहासिक वर्णन है। परमेश्वर ने आग और गंधक बरसा कर उसको पूरा समाप्त कर दिया। अब ये 4,500 साल पुरानी घटना, क्या ये सच है? अब जिसने बाइबल पढ़ा, ठीक है, कहीं भी किसी विदेश में कहीं पढ़ रहा, उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये है हुआ कि नहीं। क्या करेगा वो? सीधी सी चीज़ है, वो पहले हिस्ट्री में देखेगा, इतिहास में, कि इस प्रकार का कोई देश हुआ है कभी या शहर हुआ है। जब उसने पता कर लेगा तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाकर अपने सॉयल का साइंटिफिक टेस्ट करेगा। और जब टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ गंधक तो सारी जगह भरी पड़ी है, उतने ही रीजन में। नमक वहाँ पे भरा हुआ, सॉल्ट, सारे पदार्थ जल गए थे। इतनी तेज़ गर्मी हुई होगी जब स्वर्ग से आग बरसी होगी। सो इट वुड बीन लाइक ए बॉम्ब एक्सप्लोडेड, एवरी लाइफ वॉज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम देयर। अब हमने क्या देखा कि वो घटना जो है क्या है, ऐतिहासिक रूप से पाई जाती है, वो सत्य है। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पहला चीज़ आप क्या करेंगे, यू मस्ट डिस्कवर इज देयर ए हिस्टोरिक रियलिटी। यीशु मसीह इतिहास में उत्पन्न हुए। उनके घर में आप जा सकते हैं, घर के मतलब उनके जहाँ उनकी पैदाइश हुई, बैतलहम में जा सकते हैं आप, जहाँ वो घूमे टहले, नासरत में, जिसको हम बोलते हैं नासरत, यहूदा में, गैलिली में, गलील में, आज के ज़माने में भी आप जहाँ के वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप उनकी खाली कब्र भी देख सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि यीशु मसीह के विश्वास करने वालों के लिए कोई तीर्थ स्थान नहीं है? यानी कि बैतलहम भी कोई तीर्थ स्थान नहीं है। तीर्थ स्थान के मतलब ये कि वहाँ जाके कोई विशेष पुण्य उनको मिल जाए, इससे कोई मतलब नहीं। उद्धार पाने के लिए आपको बैतलहम जाने की ज़रूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए आपको यीशु मसीह कब्र को देखना, जिसमें कोई है नहीं, खाली है वहाँ, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। पर वहाँ पे सारी चीज़ें उपस्थित हैं, आप जाके देख लीजिए। उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हम यहाँ पे भी मीलों दूर, हज़ारों मील दूर बैठ के भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु लॉर्ड, प्रभु स्वामी जानकर विश्वास करे और अपने मन में और अंगीकार करे और अपने मन में उस पर विश्वास करे कि वो परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मृतकों से जी उठाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। If you believe in the Lord Jesus Christ, that He is your Lord and that God has raised Him from the dead in 3 days, and believe in His heart and accept Him, receive Him, you will find salvation, you will be saved. That means what? You will come to know the living God and your life of eternal life will begin here. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य के जानने के बारे में। फर्स्ट चीज़, हिस्टोरिक, ये पूरा आपको खोजबीन से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, इसीलिए बाइबल की हर एक बात 100% क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास, शुरू से लेकर आखिर तक। इट्स अ बुक ऑफ हिस्ट्री, वेरीफाइड, एब्सोल्युटली वेरीफाइड। और दूसरी चीज़ हम आपको बाइबल के बारे में बता दें
कि इतने हजार वर्षों में कितने लोगों ने इसको लिखा है और कितनी किताबें इसके अंदर 66 बुक हैं, उन सबों में एक यूनिटी है, एकता है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब यीशु मसीह के आने की बात कर रहे हैं। वो सारी पुस्तकें यीशु मसीह के मनुष्य बनने के बारे में बात कर रही हैं। वो सारी पुस्तकें यीशु मसीह का क्रूस पर मनुष्य के लिए और उसके पापों के लिए क्रूस पर जाकर वहाँ पे अपने जीवन को लहू बहाने के द्वारा देने के लिए बात कर रही हैं। वो बात कर रहे हैं क्या? शुरू से लेकर आखिर तक कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। ये सारी चीज़ें, और दोबारा आएगा, उसके बाद वो आएगा, वो यहाँ राज करेगा। अब ये हिस्टोरिक चीज़ें हैं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसी कोई शब्द, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि वेरीफाई नहीं करी जा सकती। कुछ बाइबल में आपको पिक्चर भी मिलेंगी जो कि खींच खांच के लोग कभी कभी लगाते हैं ताकि आप उसको देख सकें कि उस समय क्या था, इत्यादि इत्यादि। पर विश्वास किससे होता है? परमेश्वर के वचन से जो हमारे हाथ में है। दूसरा, हमने आपको बोला था कि जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, ये जीवन प्रकट हुआ, हमारे ऊपर कैसे प्रकट होता है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो इस समय संसार में कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति अब हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करता है। यू कैन नॉट नो गॉड, हम और आप परमेश्वर को जान ही नहीं सकते जब तक कि वो इनिशिएटिव लेकर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट ना करें। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो अभी हमने इतिहास के बारे में बात किया। दैट फर्स्ट थिंग आई हैव टू आस्क वेदर दिस थिंग इज हिस्टोरिकली ट्रू और नॉट, पहली चीज़। दूसरा चीज़, डज दिस कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी? क्या जो शिक्षा, जो आइडियोलॉजी, जो भी अभिलेख हैं, जो कुछ भी है, फिलॉसफी है हमें जो प्रकट करी गई, जिसके ऊपर हमें विश्वास करना है, ठीक है, मैं जानबूझ के धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं प्रयोग कर रहा हूँ फिलॉसफी का शब्द का या आइडियोलॉजी का, आदर्शवाद का, चाहे वो किसी भी कहीं भी पाया जाता हो, किसी ने दिया है, अब उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। तो दूसरी चीज़ क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, डज इट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी? क्या ये मेरे समय में जो टाइम स्पेस है मेरे पास, उसकी वास्तविकता से संबंधित है? अगर आपने मुझको कोई ऐसी चीज़ बता दी कि अगर आप ये करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पता चला कि ये मट्टी जो है ये सोना बन जाएगी, ठीक है, ठीक है, मान लिया हमने, क्या वास्तविकता से इसका कोई संबंध है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इन आवर डे टू डे लाइफ जो मैं देख रहा हूँ आज, भाई मैं तो इस समय 2020 में यहाँ पे हूँ। अब इस समय जो वास्तविकता है, क्या उसका वास्तविकता से संबंध है? अब ये बताता है कि इसके अंदर जो है पेपर है, ब्लैक पेपर है या काला मिर्च है, पिसा हुआ है। वास्तविकता क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे करके कहूँगा और सूंघूंगा तो मेरी छींक आएगी। दैट्स रियलिटी, मेरे लिए तो ये रियलिटी है। अब मुझे कोई और पदार्थ के बारे में बताएं या कोई और घटना के बारे में बताएं जिसको कि मैं इस टाइम में वेरीफाई नहीं कर सकता, देन यू हैव टू हैव अ क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि ये विश्वास करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक संस्था है विदेश में पाई जाती है कि उनके पास एक पुस्तक है, ठीक है, वो जो है उनके जो अगुए थे उनके ऊपर प्रकट करी गई। कैसे प्रकट करी? एक दिन प्रार्थना में लगे हुए थे। अब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी धर्म के बारे में नहीं है, भारतवर्ष के में जो धर्म है उनमें से किसी के बारे में नहीं, एक और कहीं और शिक्षा है वहाँ पे। अब जब मैं वहाँ के लोगों से मिला, अमेरिका में था मैं, जब वहाँ से मैं मिला लोगों से विदेश में, तो उन्होंने मुझको जो उस पर विश्वास करते तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये पुस्तक है बाइबल के अलावा, जो बाइबल के समान है, हम इसको आदर देते हैं क्योंकि ये एक स्वर्गदूत ने अपने हाथ से लाकर उनके जो आत्मिक गुरु थे जिन्होंने आरंभ किया उनके हाथ में दिया। अब हमको ये बताइए कि क्या मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ? हाउ विल आई वेरीफाई दैट? मैं विश्वास करने के तैयार हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है, आई विल बिलीव दैट कि आपके पास जो पुस्तक है ये ऐसी ऐसी दी गई है, परंतु ये बताइए कि इसको मैं वेरीफाई कैसे करूँ? इट्स नॉट पॉसिबल। और उस पुस्तक में बहुत सी कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो पुस्तक आपके पास है
जिसको कि हम बाइबल बोलते हैं, परमेश्वर का वचन है, ये आपको हर लैंग्वेज में, संसार की हर भाषा में ट्रांसलेटेड मिलेगी। आज तक कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें इसका अनुवाद ना हुआ हो। अगर पूरी बाइबल का अनुवाद ना हो तो कम से कम नए नियम की पुस्तक यानी कि यूहन्ना रचित समाचार या उसके भागों का अनुवाद कर दिया गया ताकि सब लोग उसको पढ़ सकें। इस पुस्तक की घटनाओं को, इस पुस्तक की सारी चीज़ों को आप आज के स्पेस एंड टाइम में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये कहानी किस्सा है। देखिए इसी में इसको हम क्यों बोलते हैं, ये माइथोलॉजी जो शब्द निकला है, माइथोलॉजी के मतलब क्या है? माइथोलॉजी के मतलब ये है कि मेरे परदादा ने एक कहानी मेरे दादा को बताई, उनके परदादा के परदादा ने बताई, वो वहाँ से करते करते हमारे पास भी आ गई। अब हमारी मम्मी ने भी, फादर ने भी हमको बताया। अब क्योंकि वो एक वर्षों से चली आ रही है, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको मान लिया, अब उसके अनुसार चलता हूँ। दुनिया में बहुत से लोग हैं। जब विदेश में था तो वहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती थी जिनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन। उन लोग की अपनी बहुत सी किस्से कहानियाँ थी। वो खुद बताते हैं कि हमारी माइथोलॉजी है कि ऐसे ऐसे है, इसमें ये विश्वास करो, वो करो। उसमें उन लोग करते हैं विश्वास। क्यों? क्योंकि ये माइथोलॉजी पुश दर पुश चली आ रही है। अब हम जाएं वहाँ पे, उनकी उन चीज़ों को वेरीफाई करें, वो साफ बता देते हैं। इसमें आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग विश्वास करते हैं, हमारा अपना विश्वास है, इस प्रकार से वो बात करते हैं। हम यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि डज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू रियलिटी, जो उसमें शिक्षा दी गई है, घटनाएं दी गई हैं, आज की तारीख में इससे बड़ी आपको कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल सफाई से कह रहा हूँ, जिसमें कि सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई इट नाउ। अब इसमें कभी भी आप कंपैरेटिव मत करिए। हम लोग ये सब शिक्षा नहीं देते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन और कंपैरेटिव फिलॉसफी। हम लोग ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी दूसरे की गलती मत बताइए। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये कि जो यहाँ पे है, क्या उसमें वास्तविकता है कि नहीं। आप पाएंगे कि सत्य है कंप्लीट 100%। एक और कहानी आपको बताता हूँ। ये माइथोलॉजी की कहानी है, बनी बनाई कहानी, किसी ने बनाई होगी, पर ये सत्य को समझाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं लोग। एक हाथी है साहब, और वो हाथी जो है वो खड़ा हुआ है, और उसके बड़े बड़े कान हैं, लंबी सी सूंड है, उसके टस्क है, मतलब हाथी दांत है, और उसके पैर हैं, पूँछ है। अब वहाँ पे 5 अंधे हैं और एक व्यक्ति जो देख सकता है। अब जो अंधे लोग हैं वो बेचारे, कोई कान पकड़ता है, वो कहता है अरे हाथी तो पंखे के समान है, क्योंकि हाथी अपना कान ऐसे ऐसे कर रहा है, उससे हवा लग रही है उसको। दूसरा जाता है, उसके पेट को छूता है, ऐसे ऐसे करता है, कहता है ये तो दीवार के समान है। तीसरा जाता है, उसकी पूँछ को पकड़ता है, देखता है अरे ये तो रस्सी के समान है। चौथा जाता है, उसके किसी और भाग को देखता है वो। अब ये पांचों एक साथ मिल के हाथी का वर्णन करना चाहते हैं। अब किसी ने कहा कि यदि अगर ये पांचों जो है, छोटा छोटा ज्ञान हर व्यक्ति के पास है, उसके पास सत्य ये है कि भाई हाँ हाथी जो है पंखे के समान है, इसके पास दीवार के समान है, अगर इन्होंने मिला दिया उसको तो सत्य मिल जाएगा। क्या ये उसका उत्तर है? वास्तविकता अगर देखें तो ये उसका उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है? वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसने के हाथी को अपनी आँखों से देखा, अपने हाथों से छुआ, और जिसने अपने कान से सुना है। वो उसको पूरी तरीके, असली सत्य उसी के पास है। ये बिल्कुल रियलिटी है, वास्तविकता है। इसीलिए यहाँ पे यूहन्ना कह रहे हैं कि जो आदि से था हम उसको नहीं जानते थे, अब वो टाइम और स्पेस में अपने आप को उसने प्रकट किया। जब उसने प्रकट किया तो हमने आँखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, और जीवन हमारे ऊपर प्रकट किया गया। उसका अंजाम क्या हुआ? दूसरे पद में वहाँ लिखा हुआ है, और उसकी गवाही देते हैं। The testimony of a person who has seen and felt and touched both experientially and spiritually and mentally and from every perspective, सारी ज्ञानेंद्रियों के साथ उसने उसको अनुभव किया है, उसकी सामर्थ्य का अनुभव किया, पावर ऑफ द गॉस्पेल। यीशु मसीह ने क्या किया? अंधों को आंखें दी, जन्म के अंधों को। ही वॉज बोर्न विथ नो आइज, और यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपने हाथ को जब लगाया, हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार से वो चंगा हो गया। जो जन्म से लंगड़ा था, अपाहिज पड़ा हुआ था कुएं के पास, यीशु मसीह ने जाके उसको उठ के खड़ा कर दिया, चलने लगा। वो मर गई थी एक बिटिया, और उसके पिताजी ने आके रिक्वेस्ट किया, यीशु मसीह ने यहीं से बोल दिया, वहाँ वो चंगी हो गई, उठ के खड़ी हो गई।
ये सारे पावर डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज़ के? परमेश्वर की सामर्थ के। जान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। किसी डिजीज़ से, रोग से चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। ये किसी धर्म के काम नहीं है, ये लोगों को कन्वर्ट करने के लिए जादू टोना नहीं है। दीज आर रियलिटी, ये वास्तविकता है। उस वास्तविकता को हम अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी घटना का वर्णन करता हूँ। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि मेरे घर में फलाना व्यक्ति बीमार है, मेरी नानी बीमार है और उनके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव चल रहा है, मैं क्या करूँ? फ़ोन के ऊपर या व्यक्तिगत रूप से कोई आ रहा है। उस छोटी बेटी ने अपनी नानी के लिए प्रार्थना किया और शैतान जो है निकल के भाग गया वहाँ से। सच्ची घटना ये। और भी बहुत सी घटनाएं हैं, परंतु हम बताना क्या चाहते हैं कि उस जीवन को आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहला चीज़ क्या है? वास्तविकता, सत्य को जानने के लिए क्या ये हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से सच है? दूसरा चीज़, डज इट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी? जिस रियलिटी में रहते हैं उसको हम जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं आज के ज़माने में, कि या वो माइथोलॉजी है कि हमको विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके कोई ये ऐसे आया, उसमें से आग निकली, वहाँ से वैसे गया और फलाना। नहीं, वी कैन नो दैट। कोई कहानी किस्सा नहीं है। तीसरी चीज़ और अंतिम चीज़, बल्कि अंतिम क्या है, इसको तीसरी चीज़ हम बोलते हैं। टू नो द ट्रूथ, द टेस्ट यू हैव टू डू, कैन आई लिव दिस फिलॉसफी विदाउट हर्टिंग माई नेबर्स ऑन अ एवरीडे बेसिस? क्या मैं इस दर्शन को, इस शिक्षा को रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग कर सकता हूँ और उसके द्वारा किसी को ठेस न लगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हो सकती हैं कि अगर यदि आप उसको पालन करने लगें सचमुच में, तो उसमें शिक्षा ये है कि दूसरे को ख़त्म कर दो। ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जो कि दूसरे को कहते हैं कि अगर ये विश्वास नहीं कर रहा तो ये समाप्त कर दो। उसको हम सोसाइटी में प्रयोग नहीं कर सकते। अब आप यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और उसने क्या कहा कि हमको हिंसा से, बुरी बातों से संसार को नहीं जीतना चाहिए, परंतु जो तुम्हारे शत्रु उनके साथ भलाई करो। आप देखिए कितना बड़ा उदाहरण है ये, हम इसको बाईपास कर देते हैं जानबूझ के। ठीक है, इसको समझिएगा। हमारे इतिहास में प्रूव हो चुका है, ख़ासतौर से भारतवर्ष में प्रूव हो चुका है। आपको स्वतंत्रता कैसे मिली है, कभी सोचा आपने? कौन सी बंदूक आप ले आए, कौन सी राफेल रॉकेट आप ले आए, रॉकेट ले आए, कौन सी युद्ध की योजना आपने करी, और कैसे कैसे आपने क्या किया कि आपने ये देश में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल। सीधी सी चीज़ है, क्योंकि यीशु मसीह के नॉन वायलेंस की शिक्षाओं के द्वारा ही इस संसार पे आपने विजय प्राप्त करी कि आपको आपका देश मिल गया, और अब उस स्वतंत्रता को हम फिर वही दासत्व में ले जा रहे हैं। किससे? पक्षपात की भावना से, एक दूसरे को नीचा गिराने की भावना से, ऐसी प्रवृत्तियों के द्वारा जहाँ पे कि धर्म और सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक घृणा की आत्मा उत्पन्न कर रहे हैं। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। द ओनली वे यू कैन विन समबडी इज़ थ्रू लव। यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और इसी पद से मैं सोचता हूँ मैं समाप्त करूँगा। ये इसी के द्वारा आप सत्य को जान सकते हैं। मत्ती रचित समाचार, जो मत्ती साहब यीशु मसीह के चेले थे, ये टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, और ये प्रभु के साथ पास आए तो उन्होंने सबके पैसे उसे लौटा के और परमेश्वर के पीछे चलने लगे। ये देखिए उन्होंने रिकॉर्ड किया है। 5वां अध्याय यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश हैं, जो कि अम्बेडकर साहब ने इसके ऊपर कुछ लिखा भी है और बहुत ही सुंदर वर्णन है ये। 11वां पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। तब तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम उनके ऊपर मुकदमा करो और किसी न किसी प्रकार से उन्हें सदा के लिए बंद करवा दो। ये नहीं लिखा है यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ लिखी है, वो ये है, तब आनंदित तो मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओ हो, ये आनंदित और मगन होने की बात क्यों कर रहा है? अब वो कह रहा है 5वें अध्याय में
43 पद में। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे उसने एक फाउंडेशन दे दी। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना कि तीसरी चीज़ जो है उससे द्वारा सत्य जान सकते हैं। क्या ये प्रैक्टिस किया जा सकता है? यीशु मसीह ने उसको प्रैक्टिस किया, उसने ठीक वही किया। सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। 43वें पद में कहता है, तुम सुन चुके हुए कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, पर अपने बैरियों से बैर रखना। जो तुमसे मतलब प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करो, उनको तुम जय यीशु बोलो, पर जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे बैर रखो। अब वहाँ ये कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। बाबा जी ने कहा, एक दिन मैं बैठा हुआ था, बात कर रहा था, कहने लगे, ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे अंदर, मेरे मन में कोई दुश्मन है तो वो मैं ही अपना दुश्मन हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार मेरे मन में कोई दुश्मन होना ही चाहिए। आज ही एक हम लोग प्रार्थना सभा में बात कर रहे थे, कहने लगे कि हमको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुरा कार्य थोड़ी कर रहे हैं। जो शैतान है, जो कि परमेश्वर का विरोधी है, वो उनके मन में उनको उस्काकर बुराइयों को करवा रहा है। हमारा झगड़ा शैतान से है, हमारा झगड़ा दुष्टता की आत्माओं से है, हमारा झगड़ा मनुष्य से नहीं है। और यहाँ यीशु मसीह यही कह रहे हैं, जिससे तुम अपने, वो क्या कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ता हूँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, कोई भी परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, मैं उसको जानता हूँ, और वो अपने बैरियों से बैर रख रहा है, ही इज़ नॉट गॉड्स चाइल्ड। धोखा मत खाइएगा आप। ये आप, वही मैंने तीसरी चीज़ क्या बताई आपको, ध्यान रखिएगा। कैन वी प्रैक्टिस दिस? अगर हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो हम सत्य में हैं, और अगर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हम असत्य में हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू गॉड। क्योंकि एक ही परमेश्वर, लॉजिकली सोचिए आप, पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की, जो कुछ भी है, तो क्या उसको ये अच्छा लगेगा कि उनमें आपस में झगड़ा होता रहे, वो एक दूसरे को मार काट डालें? क्या उसके ऊपर बीतेगी? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक माँ का वो सुना था, जिसमें कि उसके बेटे ने कुछ गलत काम किया और उसी के रिश्तेदार एक और बेटे के साथ किया कुछ गलत काम उसके परिवार के साथ, और वो माँ इतना रो रही थी। उसने कहा, मैं कैसे अपनी आंखों से देख सकती हूँ कि मेरा बेटा वो अपने ही परिवार में किसी दूसरे के खिलाफ कुछ कर रहा है। शी कुड नॉट, शी वॉज क्राइंग, हर हार्ट वॉज ब्रोकन। उसी प्रकार से परमेश्वर का हृदय कितना टूटता है जबकि उसने मनुष्य जाति की पैदाइश करी एक मानव के द्वारा, और वो पूरी दुनिया में फैल गई, और आज भी कितनी बड़ी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही। वो सब परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं जिनको कि उसने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। क्या उसको अच्छा लगता है? सोचिए ज़रा आप इसको। क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसी के बेटे बेटियाँ एक दूसरे के साथ निर्दयता की बात, हर प्रकार की पाप, विरोध, घृणा, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्या उसको अच्छा लगेगा? उसको कभी नहीं लगेगा यहाँ। इसीलिए वो क्या कह रहा है यीशु मसीह, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परमेश्वर जो है वो अच्छे और ख़राब बच्चों दोनों पर। मेरी माँ जो है वो मेरे सारे बच्चों को एक साथ उसी प्रकार से प्रेम देती थी। एक बच्चा अगर उसने ख़राब काम भी किया, सब कुछ किया, परंतु उनका प्रेम उससे घटता नहीं था, क्योंकि वो उसी की बेटे बेटियां हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि वो अपना सूर्य दोनों पर उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। जब पानी पड़ता है तो परमेश्वर ये नहीं करता है कि इस देश में पढ़ाऊँगा, और यहाँ पे जो ये लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, तो उधर वाली कंट्री में मैं भलाई नहीं करूँगा, केवल इधर ही करूँगा। कभी सोचा आपने कितनी बड़ी मूर्खता की चीज़ है ये? ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सारे देशों को एक सम प्रेम करता है, सारे लोगों को। कहता है वो अधर्मी धर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल है? क्या पापी और महसूल लेने वाले और दुष्कर्म करने वाले ऐसा नहीं करते? वो भी करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो भैया? क्या और लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, क्या वो नहीं करते? दुष्ट लोग क्या नहीं करते? सब करते हैं। अब 48वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि
तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है। सिद्धता क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। सिद्धता क्या है? अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम, उससे घृणा नहीं करना। जब वो हमारे अंदर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हमारा समाज कैसे होगा। मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। तो ये 3 प्रश्नों, 3 जो मैंने आपको टेस्ट दिए हैं, उसके द्वारा आप सत्य को जान सकते हैं। पहला टेस्ट, इज़ इट हिस्टोरिकली ट्रू? क्या ये वास्तव में 100% हिस्टोरिकली ट्रू है कि नहीं है? दूसरा क्या है? क्या ये वास्तविक, डज इट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी? क्या जिस समय में मैं रह रहा हूँ उसमें जो इसमें शिक्षा दी गई उसी के समान है, या कोई ऐसी कहानी किस्सा है जिसको कि वेरीफाई नहीं कर सकते? तीसरी चीज़ क्या है? कैन आई प्रैक्टिस इट इन माई सोसाइटी, इन माई कंट्री, इन माई, मेरे अपने समाज में क्या मैं उसको कर सकता हूँ बिना किसी को ठोकर खिलाए हुए? और जब आप देखेंगे तो केवल प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं ही ऐसी शिक्षा हैं जिसको कि आप अपने जीवन में कहीं भी आप रह रहे हैं तो कर सकते हैं। उसका प्रूफ क्या है? हम क्यों विदेशों में जाते हैं? इतना क्यों जाते हैं? कभी सोचा आपने? वाई आर वी रनिंग टूवर्ड्स अदर कंट्रीज़? वो कंट्रीज जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा वो देशों ने एक नैतिकता का पालन किया जिसके द्वारा वो संपन्न हो गए, इसलिए हम जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारे देश में भी संपन्न होने के लिए हमें उस आत्मिक स्टैंडर्ड को, जो कि परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का है, एकमात्र परमेश्वर की, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस स्टैंडर्ड को, स्तर को जब हम मेंटेन करेंगे, चाहे हम जिस धर्म में भी हो, अपने धर्म में रहिए, आप जो भी धर्म आपका वो रहिए, परंतु जीवते परमेश्वर को जान लीजिए और यही अनंत जीवन है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवित परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रभु जी लेकर आप आशीषित करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इसको ऐसा सामर्थ्य दें कि जो कोई भी सुने वो इस रेवलेशन को ग्रहण कर सके और प्रभु जी जीतते परमेश्वर को जान सके। जैसा कि यूहन्ना 17:3 में हमने पढ़ा, अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जानो। आमीन। जय यीशु।